परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अगस्त 2020 की रीडिंग। सिंह राशि अगस्त 2020। सबसे पहले बात करते हैं लव रीडिंग के लिए। लव रीडिंग के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है द लवर्स कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स। इस मंथ आप अपने लव को लेके, अपने पार्टनर को लेके जो भी डिसीज़न करिए बहुत ही सोच समझ के, विचार करके, अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपने पूरी तरह से अपना मन बना लिया है कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो ही आप उसमें आगे कदम बढ़ाइए, वरना आपको निश्चित तौर पे यहाँ पर निराशा मिलने के आसार बनते हैं। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले बहुत सोचें, उसके सारे पक्षों को ध्यान में रखें, सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहले ही जांच लें, इसके बाद ही आगे बढ़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अगस्त मंथ में ऐसा फील हो रहा है कि लियो आपके लिए आपको कहीं अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। आप बाद में जाकर अपने फैसलों को लेके पछता सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि मेरे फैसले गलत हो गए, मैंने उस टाइम पे सही निर्णय नहीं लिया। ऐसी परिस्थितियाँ आगे चलकर आपके लिए बन सकती हैं। इसलिए कार्ड तो आपको यही सजेशन दे रहे हैं कि जो भी आप रिश्तों को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार फिर से पूरी तरह से सभी पक्षों को लेकर उसमें सोच विचार कर लें और फिर ही उसमें अपना निर्णय लें, फिर ही उसके बारे में पूरी तरह से फैसला करें। अगर मैं बात करूं फैमिली को लेकर, तो फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। पर यहाँ भी फैसलों को लेकर, अगर आप फैमिली को लेकर भी कोई बड़े फैसले करते हैं तो सभी पक्षों को ध्यान में रखें। लोगों से सलाह लें, लोगों से बात करें अपने कोई बड़े डिसीज़न लेने के से पहले। कई लोगों से बात करें, उनसे सलाह लें, तो आपके फ़ैसले और ज़्यादा सही और सटीक हो सकते हैं। अगर हम पार्टनर्स की बात करें, अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपने पार्टनर को लेकर इस महीने में कहूँगी या तो अभी अपने डिसीज़न को डिले कर दें थोड़े टाइम के लिए, इवन अगस्त मंथ के लिए उसको डिले कर दें, अभी कोई फ़ैसला ना लें। पर अगर आपके लिए फ़ैसला लेना इम्पॉर्टेंट हो ही, तो पक्षों को नज़र में रख के सारी चीज़ों को समझ कर ही आगे फ़ैसला लें। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले सोच ले और तो ही रिश्तों में कोई भी डिसीज़न ले। यहाँ पर कार्ड पूरी तरह से ये बोल रहे हैं कि इस मंथ आप रिश्तों को लेके थोड़ा डिप्रेस हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान कर सकती है जो कि फ़ैसला लेने से पहले आपने नहीं सोची होगी, जिसका आपको अंदेशा नहीं होगा कि अगर मैं ऐसा डिसीज़न लूँगा तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत बन रही है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हर एक पक्षों को सोच के समझ के ही अपना डिसीज़न लें। इसके अलावा गॉड की भी ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है। वो लगातार आपको एक सही जो सही वे है वो आपको बार बार दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप कोई फ़ैसला कर रहे हैं, आपके सडनली मन में वो चीज़ आएगी कि नहीं, मुझे ये फ़ैसला नहीं करना, या फिर कोई आपको सामने से आके बोलेगा कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से ये कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में लेते हैं तो वो
आपके आगे के जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होने वाला है। अब हम बात करते लेते हैं लियो के करियर के लिए। करियर के लिए हमारे पास कार्ड आया है द चैरियट कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि इस मंथ आप करियर संबंधित कुछ यात्राएं कर सकते हैं, जो यात्राएं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव भी हैं, और कई लोग आपके करियर में किसी न किसी तरह का विरोध भी कर रहे हैं, पर आप के अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो आपको प्रेरित कर रहा है कि आप अपनी चीज़ों पर डटे रहें। आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गॉड की ब्लेसिंग्स हैं वो आपके ऊपर लगातार बनी रहेंगी इस मंथ। आपको बस अपनी चीज़ों पर डटे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मंथ बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि लोग आपके जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें हैं उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करने वाले हैं। इसलिए आपने जो भी प्लानिंग करके रखी है और जो भी चीज़ों को आप जिस वे में करना चाहते हैं आप उसी वे में करते रहें। आप किसी के बोलने पर या रोक टोक पर रुके नहीं, आप अपनी चीज़ों को करते रहें, उसके मूवमेंट को जारी रखें। इससे आपको आगे आने वाले महीनों में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं बिज़नेस की, तो बिज़नेस में जो भी आपकी जर्नी होने वाली है बिज़नेस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले मंथ में आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, और इस जर्नी से आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखेंगे जो आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और ये जर्नी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, मुझे उनके लिए लग रहा है कि हो सकता है या तो वो इस मंथ जॉब को स्विच करें, या हो सकता है कि वो इस मंथ नई जॉब को तलाशना शुरू करेंगे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके जॉब में इस मंथ किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, जिसके लिए आप अपने तरफ से पूरा ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लगातार आपकी चीज़ों को ना सुनते हुए आपका लगातार विरोध किया जा रहा है। आपको ये कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि नहीं ये आपने गलत किया है, और जो भी चीज़ें हैं, जो दूसरे लोग भी काम नहीं कर रहे हैं उनके भी काम चोरी का जो बर्डन है वो आप पर ही डाला जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज़ से थोड़ा सा बचकर रहना है। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो भी आपकी यात्राएं इस मंथ संभव हैं। आप कोई भी छोटी मोटी सी यात्राएं कर सकते हैं, जो कि मैं बोलूँगी कि आपके करियर के लिए तो अच्छी होंगी ही, और साथ में आपके निजी जीवन के लिए भी वो यात्राएं काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा होने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड देख के मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ लियो आपको हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज़ नहीं है। आपकी हेल्थ लगातार ग्रो ही कर रही है। अगर प्रीवियस कुछ महीनों से आप अपने हेल्थ को लेके परेशान थे, या फिर किसी तरह की कोई समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, तो वो अब धीरे धीरे करके अगस्त माह तक या अगस्त के मिडिल तक धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी, या फिर उनका असर धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगा। और मुझे ये लग रहा है कि आपकी हेल्थ में लगातार सुधार भी हो रहा है। आप हेल्थ को लेके जो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन का उपयोग कर रहे थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा जो है एलोपैथी का उपयोग कर रहे थे, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि कार्ड हमें कह रहे हैं कि अब
आपको ज़रूरत है कि आप आयुर्वेद की तरफ पढ़िए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं लियो के टिप ऑफ द कार्ड की। लियो के टिप ऑफ द कार्ड में आया है कि आप रोज़ाना शिव जी को एक बेलपत्र अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, एक तो वो दूर होती हैं। दूसरा, अब हम शिव जी को अगर बेलपत्र अर्पित करते हैं, उससे हमारे जो नवग्रह हैं वो सब धीरे धीरे करके शांत होने लगते हैं। अगर उनका कुप्रभाव हमारे ऊपर होता है तो वो बेलपत्र अर्पित करने से धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर आपको मेरी ये